बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 26 जून है। आपसे चंद घंटे पहले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान यानी कि अमरीकी कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की है, हाउस रेजोल्यूशन नंबर 901, करारदाद नंबर 901। इस करारदाद को आप ये कह सकते हैं कि इसने पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के बखिए उधेड़ दिए हैं। बखिए इस वजह से उधेड़ दिए हैं कि जो कुछ इस रेजोल्यूशन में, इस करारदाद में कहा गया है, वो पाकिस्तान में जमहूरियत की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक तबाहकुन अंडरस्टैंडिंग, अमरीका में मौजूद एक तबाहकुन अंडरस्टैंडिंग जो है उसका मंजर पेश कर रहा है। इस करारदाद के नहायत गैर मामूली होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान यानी कि US कांग्रेस जो लोअर हाउस है उसकी कुल तादाद 435 है। जिस वक्त ये करारदाद वोटिंग के लिए पेश की गई तो उस वक्त ऐवान में जो लोग मौजूद थे उसमें से 7 लोग हैं, 7 लोग जिन्होंने इस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया, जबकि 368 लोग उन्होंने इस करारदाद की फेवर में वोट दिया। यानी कि कुल मिलाकर 85% अराकीन की हिमायत से ये करारदाद मंजूर हुई है और जिन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया है उनकी तादाद जो है वो 2% से कम बनती है। यानी कि तकरीबन 4.25 से ज़ायद वोटों का 1% बनता है। तो 7 वोट लोग जो हैं उन्होंने इस करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इस करारदाद को मंजूर किया गया। और जो पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ हैं उनके हवाले से इस करारदाद में जो कुछ लिखा गया है, अगरचे ये पॉलिसी नहीं है, US एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी नहीं है, ये बाइंडिंग भी नहीं है, लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया को जिस वक्त US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द लोअर हाउस, जिस वक्त वो इस किस्म की करारदाद रिकमेंडेशन की सूरत में भेजता है तो यकीनन उसका पॉलिसी के हवाले से बड़ा असर होता है। और अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पूरी दुनिया में उसकी गूंज भी होती है, पूरी दुनिया में अब इसको रिपोर्ट भी किया जाएगा। और जो पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात थे या जो जमहूरियत की, इंसानी हकूक़ की या फिर सियासी और शख्सी आज़ादियों की बात है, उसके ऊपर पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का मंजर पेश किया जा रहा है या किया जाएगा, इसकी बुनियाद पर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले कि मैं करारदाद के मतन पर आऊँ, मैं करारदाद का पूरा टेक्स्ट जो है वो आपके सामने रखूँगा जो पेश की गई। इसके हवाले से दो तीन चीज़ें आप जहन में रखिए कि गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात जो है बड़े वाशकाफ अंदाज में कही कि उनके मुताबिक इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो सबसे अहम मामला वो समझते हैं कि मौजूद है, वो मामला है 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन ले, कोई उसके हवाले से जो है वो तहकीकात होनी चाहिए और वो मामला टेकअप किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रुजू किया हुआ है। आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी पिटीशन भी मौजूद है कि धांधली के हवाले से एक कमीशन बनाया जाए। तो ये जो करारदाद अब सामने आई है ये रिफ्लेक्शन है बेसिकली जो 8 फरवरी के इंतखाबात में लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मुबस्सरीन, इंटरनेशनल मुबस्सरीन, बैनुल-अक़वामी जो इदारे पाकिस्तान पर नज़रें लगाए बैठे थे और यहाँ पर जिन हालात में, मखसूस हालात में इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन को रिपोर्ट किया गया और अब वो रेजोनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर कुल मिलाकर 435 अरकान हैं कांग्रेस के और उसमें से 368 अरकान जो है वो पाकिस्तान के जमहूरियत के हवाले से या 8 फरवरी के इंतखाबात पर इस किस्म के शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहबाज सरकार के हवाले से, उसकी लेजिटिमेसी के हवाले से, उसके पाकिस्तान में आइनी और कानूनी होने के हवाले से, उनकी कानूनी हैसियत होने के हवाले से किस किस्म की राय अमेरिका में पाई जाती है और मौजूदा हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा फिर अमेरिका के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करना। और ये साल अमेरिका में इलेक्शंस का साल है और इस साल वैसे भी जो है वो पाकिस्तान हो या दुनिया भर में जमहूरियत के हवाले से इन तमाम मामलात के ऊपर एक डिफरेंट किस्म का सेंटिमेंट जो है वो नज़र आएगा। और अमेरिकी इंतज़ामिया जो है वो लामहला उसको वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट उसको अब इस हवाले से शायद अपनी गुफ्तगू और बयानात जो है उसमें आपको तब्दीली आती हुई नज़र आए। इस रेजोल्यूशन को जो है वो पेश किया, आपको मालूम है कि पहले अंदाज़ा हो गया था, मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बताया कि रेजोल्यूशन जो है वो आएगी और बहुत जल्द आएगी। जिस वक्त अमरीकी कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, उस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की ज़ैली कमेटी ने हेयरिंग की पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से और पाकिस्तान की सूरत हाल पर डोनाल्ड लू को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया और उसमें बहुत सारे सवालात हुए। जो मुतालबा उसमें किया जा रहा है और जो कुछ कहा गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यह है जी हाउस रेजोल्यूशन 901 एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान के। बेसिकली ये जो करारदाद है इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हवाले से अपने
ताउन का, अपनी सपोर्ट का इजहार किया जाए। अब इसमें रेजोल्यूशन के टेक्स्ट में ये रेजोल्यूशन पेश किया मैकॉर्मिक जो हैं उन्होंने और मिस्टर किल्डी इन्होंने जो है वो ये करारदाद पेश की वोटिंग के लिए। और इस करारदाद का में जो एक है एक्सप्लेनेटरी पार्ट जो सूरत हाल को एक्सप्लेन करता है, और फिर ऑपरेटिव पार्ट है कि क्या मुतालबा किया गया है, क्या मुतालबा जो है वो थ्रू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका से कहा गया है कि पाकिस्तान से करें। इस करारदाद में लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट, एक अहम और एक वैल्यूड पार्टनर है। फिर ये कहा गया है कि 10 दिसंबर 1948 को पाकिस्तान जो है वो ओरिजिनल सिग्नेटरीज़ में शामिल हुआ। पाकिस्तान ने दस्तखत किए इन सपोर्ट एंड सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, के जो आलमी डिक्लेरेशन है इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान ने उसको दस्तखत किए, उसको सिग्नेटरीज़ में शामिल हुआ, उसको रेटिफाई किया। फिर 23 जून 2010 को पाकिस्तान रेटिफाइड द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आपको मालूम है कि ये भी एक बुनियादी उन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में है शामिल जो पाकिस्तान ने की हैं, और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है यूरोपियन यूनियन से, वो भी इसी बुनियाद के ऊपर मिला था। फिर आगे इस करारदाद में कहा गया है कि फॉलोइंग द एंड ऑफ द मोस्ट रिसेंट पीरियड ऑफ मिलिट्री रूल इन 2008, के 2008 में जो परवेज़ मुशर्रफ रजीम का ख़ात्मा हुआ, जो मोस्ट रिसेंट पॉलिटिकल रूल पाकिस्तान में, मिलिट्री रूल पाकिस्तान में ख़त्म हुआ, पाकिस्तान ने अपनी जो पहली पुरअमन ट्रांजिशन ऑफ पावर, इंतकाल इक़्तिदार है, वो मुकम्मल की 2013 में, जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई और मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में आ गई। फिर इसमें आगे लिखा गया है कि लेकिन जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत पे मौजूद है। आगे इस करारदाद में कहा गया है कि जो गुज़श्ता इंतख़ाबात थे 2024 से पहले जो इंतख़ाबात हुए 2018 में, इलेक्शन मॉनिटर्स जो हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि उस वक्त भी जो इज़हार राय की आज़ादी है उसके ऊपर पाबंदियां थीं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि कौन किस जमात से ताल्लुक़ रखना चाहता है, क्या उसकी आज़ादी थी। ये कहते हैं कि उस वक्त भी प्रॉब्लम्स थे। मिलिट्री लेड इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इलेक्टोरल प्रोसेस, जो इंतखाबी अमल है, उस पर 2018 में भी वो असरअंदाज हुई। फिर कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की जो कंट्री रिपोर्ट है ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस, उसने बार बार हाईलाइट किया है कि इस वक्त इंसानी हकूक़ के इशूज़ हैं पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से, जिसमें अनलॉफुल, गैर कानूनी, आर्बिट्रेरी और अरेस्ट जो हैं वो शामिल हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जो हैं वो इसकी बात करती है। एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, जबरी गुमशुदगियों की बात जो है वो की गई है इन रिपोर्ट्स में। आर्बिट्रेरी डिटेंशन जो है स्टेट की तरफ से, उसके एजेंट्स की तरफ से, उसकी बात की गई है। फिर साथ ही पॉलिटिकल प्रिजनर, सियासी कैदियों की बात जो है वो बड़ी शद्दोमद से इन रिपोर्ट्स में की गई है। जो सीरियस रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्री एक्सप्रेशन और मीडिया के ऊपर पाबंदियों की बात करती है ये करारदाद। फिर ये कहती है कि पीसफुल असम्बली और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसके ऊपर पाकिस्तान में संगीन किस्म की कदगने मौजूद हैं। फिर इसमें कहा गया कि 9 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली पाकिस्तान की, उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर की और इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। 10 अगस्त 2023 को प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने 10 अगस्त 2023 को असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उनकी एडवाइस के ऊपर कि अब नए इंतखाबात होंगे मुल्क में। उसके बाद इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने पोस्टपोनमेंट अनाउंस कर दी कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर नहीं होंगे बल्कि फरवरी 2024 में होंगे, ताकि इस दौरान 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो की जा सकें। फिर आगे ये करारदाद कहती है कि 1 सितंबर 2023 को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो इस वक्त कमिटेड है कि वो सेफ़ गार्ड करेगी, अपहोल्ड करेगी जो आवाम के हकूक़ हैं, आवाम के हकूक़ को जो है वो सेफ़ गार्ड करेगी। एक्सक्यूज़ मी, मैं पानी पी लूँ। फिर इसके हवाले से जो है अनवारुल हक काकड़ की जो है स्टेटमेंट जो है वो शामिल है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टीन्यूटी जो है वो फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के ज़रिए आइंदा आम इंतखाबात तक।
پھر اس قرارداد میں کہا گیا کہ 8 فروری 2024 کو ملینز آف پاکستانیز، کروڑوں پاکستانی باہر نکلے، انہوں نے جس میں خاص طور پر خواتین شامل تھیں، ریکارڈ نمبر آف خواتین، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں خواتین نے، یوتھ نے، ریلیجیس اور ایتھنک منورٹی گروپس نے جو ہے وہ نکل کر ووٹ نہیں ڈالا، لیکن 8 فروری 2024 کو انپریسیڈنٹڈ قسم کا ووٹ ہوا پاکستان میں۔ 2024 کے الیکشنز جو ہیں اس کے حوالے سے پھر یہ قرارداد کہتی ہے کہ ور مارکڈ بائی ایلیگیشنز بائی کریڈیبل انٹرنیشنل اینڈ لوکل آبزرورز، کے اچھی ساکھ رکھنے والے بین الاقوامی اور قومی پاکستان کے جو مبصرین ہیں انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں، الیکٹورل پروسیس میں سنگین بے ضابطگیاں ہیں، انکلوڈنگ الیکٹورل وائلنس، جس میں الیکٹورل وائلنس تھی، تشدد، اریسٹ آف پولیٹیکل ایکٹرز جو سیاسی رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں، انٹیمیڈیشن، ان کے اوپر دباؤ، پھر ریسٹرکشن ٹو فریڈم آف اسمبلی، کہ یہ جو اکٹھے ہونے کی، جمع ہونے کی آزادی ہے وہ نہیں تھی، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کے اوپر پابندی تھی، اور انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز تک جو ایکسیس ہے وہ بند کر دیا گیا تھا 8 فروری 2024 کو۔ پھر ویئر ایز آن 9 فروری 2024 ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا، اس نے یہ نوٹ کیا کہ اس نے جو اسیسمنٹ ہے آبزرورز کی وہ الیکشنز کے حوالے سے وہ دیکھی ہے، جس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈیو ریسٹرکشنز ہیں، غیر ضروری پابندیاں فریڈم آف ایکسپریشن پر تھیں، ایسوسیشن پہ تھیں، پیسفل اسمبلی پہ تھیں، کنڈیم کیا الیکٹورل وائلنس کو امریکہ نے، اور ساتھ ہی جو ریسٹرکشنز تھی آن ایکسرسائز آف ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈمز اس کے حوالے سے، اور پھر مکمل اور تحقیقات کا مطالبہ جو ہے وہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا گیا کہ جو ایلیگیشنز ہیں، الزامات ہیں کہ پاکستان کے الیکشنز میں فراڈ ہوا، انٹرفیرنس ہوئی پاکستان کے الیکشنز میں، اس کی تحقیقات کی جائیں۔ پھر اس کے آگے جو جملے ہیں، 2 پیراگراف، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، وفاقی حکومت ہے، اس کا کنٹرول اور کمانڈ ہوگا اوور دی آرمڈ فورسز، پاکستان کی مسلح افواج پر، اور جو پاکستان کی مسلح افواج کے ممبران ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ اپ ہولڈ کریں گے، کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کریں گے، آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے آگے یہ پیراگراف کہتا ہے کہ ایک اسینشیل سیف گارڈ آف ڈیموکریسی از سویلین کمانڈ اینڈ کنٹرول آف اے پولیٹیکل ملٹری اینڈ سیکورٹی فورسز، کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو سویلین کمانڈ ہو کسی بھی جمہوریت میں، اور پھر ڈیموکریسی، ڈیولپمنٹ، رول آف لا اینڈ ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈمز آر انٹر ڈیپینڈنٹ اینڈ میوچولی ری انفورسنگ، کہ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ہیومن رائٹس نہیں ہوں گے، فنڈامنٹل فریڈمز نہیں ہوں گی، تو پھر آپ جمہوریت کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل جمہوریت ہے۔ لہٰذا جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے وہ اس کے بعد 6 نکات ہیں جو اس میں آپریٹو پارٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، یا امریکی انتظامیہ پاکستان کو کیا کرنے کا کہے۔ نمبر 1، جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے، یعنی کہ امریکی ایوان نمائندگان ہے، امریکی کانگریس ہے، وہ افرم کرتی ہے، اعادہ کرتی ہے اپنی سپورٹ کا، اپنے تعاون کا پاکستان میں جمہوریت کے لیے، انکلوڈنگ جس میں شامل ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، صاف شفاف انتخابات جو ریفلیکٹ کرتے ہوں پاکستان کے عوام کی مرضی، منشا اور ان کی ول۔ نمبر 2، کالز آن دی پریزیڈنٹ اینڈ دا سیکرٹری آف اسٹیٹ، کہ یعنی کہ اینٹنی بلنکن اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسٹرینتھن کریں انگیجمنٹ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، اپنا جو انگیجمنٹ ہے، جو ان کے ساتھ رابطہ ہے، اس کو مضبوط کریں، تاکہ یہ انشور کیا جا سکے کہ جمہوریت، انسانی حقوق اور رول آف لا، قانون کی عملداری پاکستان میں یقینی بنائی جا سکے۔ تیسرے نمبر پر ارج کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ اپ ہولڈ کریں ڈیموکریٹک اینڈ الیکٹورل انسٹیٹیوشنز، ہیومن رائٹس اینڈ دا رول آف لا اینڈ ریسپیکٹ دی فنڈامنٹل گارنٹیز آف ڈیو پروسیس، کہ جو ڈیو پروسیس ہے اس کی گارنٹی، اس کو بنیادی طور پر جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو کیا جائے، جو مختلف مقدمات ہیں ان کے حوالے سے، اور جمہوریت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر ہیومن رائٹس اور رول آف لا کو جو ہے یقینی بنایا جائے۔ فریڈم آف پریس، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف سپیچ پاکستان کے عوام کی یقینی بنائی جائے۔ کنڈیم کرتی ہے US کانگریس
attempt to suppress the people of Pakistan's participation in their democracy کہ پاکستان کی عوام کا جمہوری عمل میں جو حصہ ہے اس میں پارٹیسپیشن ہے اس کو روکنے کے لیے کی جانے والی تمام اٹیمپٹس کو کنڈیم کرتی ہے انکلوڈنگ تھرو ہیراسمنٹ کہ جو ہراساں کر کے دباؤ کے ذریعے وائلنس کے ذریعے آربیٹریری ڈیٹینشنز کے ذریعے ریسٹرکشنز آن ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن یہ جو بلاکیڈ ہے انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کا ان کے ذریعے اور کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے ہیومن سول اور پولیٹیکل رائٹس کی اس کو کنڈیم کرتی ہے امریکی کانگریس کنڈیم کرتی ہے اینی ایفرٹ ٹو سبورٹ دا پولیٹیکل الیکٹورل اور جوڈیشل پروسیسز آف پاکستان یا پاکستان کے عدالتی پاکستان کے انتخابی اور پاکستان کے سیاسی عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے سبورٹ کرنے کے لیے نیچا کرنے کے لیے کوئی بھی ایفرٹ کیے جاتے ہیں اس کو کنڈیم کرتی ہے اور ساتھ ہی ارج کیا ہے یو ایس کانگریس نے the full and independent investigation of claims of interference or irregularities in Pakistan's February 2024 elections کہ جو 2024 فروری 8 کو الیکشنز ہوئے تھے اس کی مکمل غیر جانبدار تحقیقات کی جائیں ان الزامات کی جو ان الیکشنز کے حوالے سے لگائے گئے. یہ بڑی امپورٹنٹ قرارداد ہے اگرچہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے نہ حکومت پاکستان پر بائنڈنگ ہے نہ امریکی انتظامیہ پر بائنڈنگ ہے لیکن یہ قرارداد اس وقت ایک گروئنگ آپ سمجھیں کہ مسٹرسٹ یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں امریکہ کا جو ایوان نمائندگان ہیں اور امریکہ کا لوور ہاؤس نہیں اپر ہاؤس بھی جو ہے وہ اس میں بھی اب سینٹیمنٹ پاکستان میں جمہوریت اور پاکستان کی جو حکومت ہے شہباز سرکار ہے اس کے حوالے سے اس قسم کے شکوک کا اظہار کر رہا ہے اور اب ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تحقیقات کی طرف جاتے ہیں نہیں جاتے یہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کنکلوسیولی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ قرارداد ان اٹ سیلف پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے لیے ان کے فالوورز کے لیے ایک بہت بڑا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بوسٹر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.